प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं रोहितास कुमार और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आरकेजी स्टडी सर्किल। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर कक्षा 10 के मैथ को सोल्व कराया जा रहा है। इससे पहले की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को सोल्व किया था और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को मन ही मन में सोल्व कर देंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने कक्षा 9 में यह पढ़ा था कि प्रत्येक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत होता है। लेकिन इस एक्सरसाइज में यानी इस क्लास में हम ये जानेंगे कि प्रत्येक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत कब होता है और अशांत कब होता है, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, आपको पता है कि दशमलव प्रसार दो तरह के होते हैं। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत होता है। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अशांत दशमलव प्रसार यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं आपको। मैं दो एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं, फिर हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे और आप एक्सरसाइज को बहुत आसान तरीके से सोल्व कर देंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, ये लिया मैंने 5/4 और मुझे यह देखना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो चलिए भाग देकर देखते हैं। ठीक है, कितनी बार चलेगा ये? एक बार। तो 4 एकम 4, ये 1। ठीक है, ना चलने के लिए 0.0, 4 दूनी 8, बच गया 2, फिर 0, 4 पंजे 20। तो हम लिखते हैं 5/4 बराबर 1.25। ठीक है, 1.25। फिर दूसरा उदाहरण लेते हैं। देखिए, यहां पर दशमलव का अंत हो गया है। शांत दशमलव प्रसार का यही अर्थ होता है कि जब दशमलव का अंत हो जाए तो शांत दशमलव प्रसार, और अगर जिसमें दशमलव का अंत नहीं होता है वो अशांत दशमलव प्रसार होता है। ठीक है, तो यहां पर शांत दशमलव प्रसार लिखेंगे। ठीक है, अब एक और उदाहरण लेता हूं मैं 5/3। तो आप 3 से 5 को भाग दीजिए। तो 3 एकम 3, बच गया 2.036 18 2 0। ठीक है, ना चलने के लिए 0, 3 छंग 18, फिर 2, फिर ना चलने के लिए 0, 3 छंग 18। ठीक है, फिर 2 ना चलने के लिए 0, 3 छंग 18। तो आप देखते रहो कि इसका कहीं ना कहीं अंत नहीं होने का। ठीक है, ये अनंत है। तो 5/3 बराबर 1.666 और इसको अनंत तक लिख देते हैं। अर्थात 5/3 का दशमलव प्रसार जो है, दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार लिख देते हैं। अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, यहां पर दशमलव का अंत हो गया, शांत दशमलव प्रसार, और यहां पर दशमलव का अंत नहीं हुआ, इसको अशांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। लेकिन ये तो आपने भाग देकर देखा है। ये छोटी संख्या थी। मान लो आपके पास कोई इस तरह से संख्या आ जाए, फिर आप इसे भाग देकर देखोगे? जी नहीं। आपके क्वेश्चन, आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा बोर्ड में कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, यानी कि लंबी विभाजन प्रक्रिया, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड ही तो है। बिना भाग दिए बताना है आपने कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने, अगर हमें ऐसा फॉर्मूला पता चल जाए, ऐसे ट्रिक पता चल जाए जो कि हम संख्या को देखकर ही बता दे कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, तो वो ट्रिक आपकी एनसीईआरटी की बुक में ही है। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। ट्रिक कह लो या फिर आप सूत्र कह लो। तो देखिए, यहाँ पर आपको बताया मैंने कि दशमलव प्रसार शांत है और ये दशमलव प्रसार अशांत है। तो देखिए, हम एक संख्या लेते हैं।
382599 125, ठीक है, 125। तो कुछ भी संख्या ले सकते हैं और हमें बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो देखिए इसमें हम क्या देखते हैं, इस तरह की संख्याओं में जिस संख्या का हमें दशमलव प्रसार शांत या अशांत बताना है उसमें हम क्या देखते हैं, उसके हर को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हर क्या है आपका 125, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। आपको पता है कि 125 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, ठीक है, 25, ये 25 से 5, ये 5 से 1 बार, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 या फिर 5 की घात 3। ठीक है, तो लिखते हैं हम 125 के अभाज्य गुणनखंड, 125 के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n m के रूप में है। अतः 389,599/125 संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, आपके पास यह क्वेश्चन था, ठीक है, और हमें इसमें यह बताना था कि दशमलव प्रसार शांत है इसका या अशांत है। तो हमने क्या किया, हर को देखते हैं, हर इसका 125 है, इसके अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। इसके अभाज्य गुणनखंड हमारे पास 5 की घात 3। अब 125 के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n के रूप m के रूप में है। अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। जी हाँ, ये जो n और m, ठीक है, ये ऋणोत्तर पूर्णांक होते हैं। तो देखिए मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं, फिर एक एग्जांपल देकर हम आपको और समझाएंगे और फिर हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। लिखते हैं कि यदि किसी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर m के रूप में है, तब दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा नहीं। तो अगर ऐसा नहीं है अशांत होगा। ठीक है, जहां n और m ऋणोत्तर पूर्णांक, जिनको हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, यानी कि जो n और m है ये 0 हो सकता है, लेकिन प्लस की संख्या होगी लेकिन माइनस नहीं होगा। ठीक है, तो यह आपको परिभाषा एग्जाम में नहीं लिखनी है, ये आपको जो है समझाने के लिए बताया गया कि यदि किसी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में लिखे जा सकते हैं, तो दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर ऐसा नहीं है तो दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। मैं एक एग्जांपल देकर और समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, 39139,529 और ये लिख लेते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख लीजिए आप। तो आप 625 के अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। हर ही तो देखना है, क्या देखना है आपने, हर देखना है, अंश को नहीं देखना है। ठीक है, अगर आप इसको भाग देंगे, ठीक है, क्वेश्चन में आपको कहेगा वो कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, ठीक है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया
बिना लंबी भाजन प्रक्रिया का अर्थ यही है कि आपने बिना भाग दिए बताना है कि दी गई संख्या दशमलव प्रसार दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो आपने भाग नहीं देनी है। तो फिर आपने क्या करना है, 625 आपको पता है, ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 4। तो इसके भाज्य गुणनखंड जो है वो 2 की पावर n। अब हम कहे देखिए, अब आप कहोगे सर ये तो 5 की पावर 4 है, इसमें 2 तो है ही नहीं कहीं, तो आप ऐसे लिख दीजिए अब, ठीक है, या फिर 2 की पावर 0 5 की पावर 4। तो दी गई संख्या बताइए कि दी गई संख्या के हर के भाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, समझे। तो देखिए अब हम अपने एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, वो कह रहा है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया के बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो वही पूछ रहा है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको समझाया है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है 13/3125। तो क्या करना है, देखिए आप इसमें हर को देख लीजिए आप, ठीक है, और हर के अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए 31 25। तो करते हैं भाई, 5 से काट दीजिए आप, ठीक है, 5 छंग 30, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 5 से काट दीजिए, कितना आएगा 125, 5 से काट दीजिए, ठीक है, कितना आएगा 25, फिर 5 से काट दीजिए 5 और 5 से काट दीजिए 1, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ 3125 को 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो 1 2 3 4 5, इसको लिख देते हैं 5 की घात 4। लिखते हैं अतः दी गई परिमेय संख्या, ठीक है, ये भी आप बोर्ड में कर सकते हो, पेज के एक साइड में कर सकते हो, ठीक है, परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में है, ठीक है, अतः शांत दशमलव प्रसार है, अतः दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। बस ये क्वेश्चन हो गया। इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 17/8। तो हर को देखते हैं, हर के अभाज्य गुणनखंड यही होते हैं, ठीक है, तो ये 2 की घात 3। तो बताइए आप, या तो 2 हो या 5 हो या फिर दोनों हो, गुणनखंडों में 2 या 5 के सिवाय तीसरी कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो दशमलव प्रसार देखिए, दी गई, आप ऐसे ही लिखेंगे, दी गई परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार शांत है। तो बताइए यहाँ से आप कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। जी हाँ, बिल्कुल शांत है, दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये बताइए कि आपके समझ में आया है नहीं आया। चलिए 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन 3 है पहले का, इसमें भी हमें बताना है कि दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो इसमें हर को देखते हैं, आप हर के जो है अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। चलिए करते हैं, देखिए 455, तो आप 5 से काट दीजिए, 5 9 45 और ये आपका हो गया 5 एकम 5 13, ठीक है, और 13 से एक बार। तो देखिए आप 5 गुणा 7 गुणा 13। अब बताइए आप कि क्या दी गई संख्या के जो हर के भाज्य गुणनखंड है वो 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में है।
भाई या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, दोनों ही संख्या हो, इनके सिवाय कोई और संख्या नहीं। भाई इसमें तो 7 भी है और 13 भी है। तो बताइए जल्दी से कि दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है? जी हाँ, अशांत है। अतः दी गई, ठीक है, संख्या के, हम ऐसे लिखते हैं, चूंकि दी गई संख्या के हर, ठीक है, के हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणन, देखिए हर को देखते हैं हमेशा, मैंने बताया इसमें अंश को नहीं देखने के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में नहीं है। अतः दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, क्या है जी? अशांत है। अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपके पास 15/1600, तो 1600 के फैक्टर कर दीजिए आप, मैं यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, ये 2 से काट दीजिए 800 बार, 2 से 400 बार, ठीक है, 2 से 200 बार, 2 से 100 बार, फिर 2 से 50, ठीक है, 2 से 25, फिर 5 से 5 बार और 5 से 1 बार। अब देखिए जो 1600 था इसके भाज्य गुणनखंड में 2 या 5 ही है, दोनों के सिवाय और कोई संख्या नहीं है। तो बताइए आप, अतः दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, शांत क्यों है शांत? क्योंकि दी गई संख्या, आपके पास जो दी गई परिमेय संख्या है उसके हर के भाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में है। तो दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, यही है 2 की पावर m n गुणा 5 की पावर m, यही फॉर्मूला है और यही है इस चैप्टर की, इस एक्सरसाइज की ट्रिक। के माध्यम से हम बताएंगे कि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है आपके पास 29/343। इसमें भी हमें बताना है कि दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो देखिए हमने क्या किया, 300 जो इसका हर था उसके भाज्य गुणनखंड कर दिए। आपको पता है कि ये 7 का घन भी होता है, तो हमने लिख दिया 7 गुणा 7 गुणा 7। चूंकि 343 के भाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n के रूप में नहीं है, यानी कि 343 के जो भाज्य गुणनखंड है वो 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में होने चाहिए थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 23/2 की घात 3 5 की घात 2। तो ये भी देख लीजिए आप, 2 की घात 3 5 की घात 2, यानी कि ये 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में है। तो दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। ऐसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है 129/2 की घात 2 5 की घात 7 7 की घात 5। तो देखिए 2 की घात 2 5 की घात 7 तक तो ठीक था, लेकिन ये 7 आ गया, तो ये नहीं आना चाहिए था। अगर ये आ गया है तो अशांत है, अगर ये नहीं होता तो दशमलव प्रसार शांत हो जाता। तो फिलहाल क्या है, दशमलव प्रसार अशांत है। क्यों? क्योंकि जो संख्या दी गई है इसके हर के भाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में नहीं है। या 2 होता, अभाज्य गुणनखंड में 2 होता, चाहे कितनी बार होता, 5 है चाहे कितनी बार हो, 5 और 2 के सिवाय दूसरी तीसरी संख्या नहीं होनी चाहिए। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 50 यानी कि आपका हर है, हर के हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिए, तो 2 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, तो दशमलव प्रसार शांत है। क्यों? क्योंकि इसके दशमलव प्रसार जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में। ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हो, मैंने समझाने के लिए बताया आपको। इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है पहले का ही। तो इसके अभाज्य गुणनखंड जो हमने किए वो 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7, यानी कि 2 गुणा 5 तक तो ठीक था, लेकिन ये 3 गुणा 7 आ गया है, तो दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 1.4।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अब दशमलव प्रसार कैसे लिखना है देखिए मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको पता है कि ये जो फर्स्ट पार्ट था ये आपका शांत दशमलव प्रसार शांत था, तो आपने सोल्व किया था इसको, 5 की घात 4 आया था कि नहीं आया था, जरा ध्यान। 416 कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये दशमलव प्रसार आ गया 0 पॉइंट। तो समझे आप नहीं समझे, हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड बताना 17/8 है, तो आपने इसको लिखा था 17/2 की घात 3, ये शांत था ना, केवल उसी का दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, अशांत का नहीं। तो 2 की घात 3, अब 5 की घात 3 से अंश और हर में गुणा कर दीजिए, तो 17 गुणा 5 की घात 3 125, और ये 2 गुणा 5, ठीक है। तो आगे करते हैं इसको, कितना जाएगा, 17 और 125 की गुणा कर दीजिए, 17 125 की गुणा कर दीजिए, तो हमारे पास ये आएगा 21 25, ये 2 पंजे 10, ठीक है, ये इसकी घात चल रही है 3, तो 21 25 ये आपके पास 0 आ जाएगा, 1000, तो ये 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है उन्हीं का दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड तो आपके पास अशांत था, इसलिए हम इसका दशमलव प्रसार नहीं निकाल सकते। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका दशमलव प्रसार शांत था, तो हम इसका दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं। तो ये 15/2 की घात 6 और 5 की घात 2। देखिए हमें बटे में जितना 2 की पावर होती है उतनी ही 5 की पावर करनी पड़ती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 15 गुणा, ठीक है, 15 गुणा हमने 5 की घात 4 से गुणा कर दी, क्योंकि देखिए ये 2 की घात 6, जब 2 की घात 6 है तो हमें 5 की घात 6 करनी पड़ेगी। तो फिलहाल 5 की घात 2 है, तो 2 से 6 में कितने क्या हो सकता है, 4 की, तो हमने 5 की घात 4 से अंश और हर में गुणा कर दी। तो 15 गुणा 5 की घात 4 का मतलब होता है 625, और 2 की घात 6, 5 की घात 2 और 4 6, तो 2 गुणा 5 ये कॉमन ले लिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 9375 आ गया हमारा, ठीक है। 9 गुणा 5 ये कॉमन ले लिया हमने, तो 2 पंजे 10, 10 की घात 6 हो गया। अब 10 की घात 6 का मतलब होता है कि 6 0, तो फिर आप इसको पॉइंट में लिख देते हैं। तो देखिए 9 3 7 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये आपका दशमलव प्रसार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका शांत है, ठीक है, अशांत है। तो 6 को देखते हैं, 23/, इस तरह से हमने किया। तो यहाँ पे 2 की घात 3 है, 5 की घात 2 है, तो 5 की घात ही 3 करनी पड़ेगी। दरअसल हमें करना क्या होता है, अगर हमें दशमलव प्रसार निकालना होता है तो हमें बटे में या तो 10, 1000, 10,000 या फिर 1,00,000 बनाना पड़ता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका अशांत है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 23/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 है, तो हमें 2 की घात 3 है, तो हमें 5 की घात भी 3 ही करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें 5 की घात 1 से अंश और हर में गुणा कर दी, ठीक है। 23 गुणा 5 और 2 की घात 3, 5 की घात 2, 1 ये है, तो 5 की घात 3 हो गया। तो 115/2 गुणा 5 की घात 3, ठीक है, हमने कॉमन ले लिया, 2 पंजे 10, और इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसका दशमलव प्रसार ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास अशांत है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 6/15 हमने इसको विभाजित कर दिया था, 2/5 आ गया था आपके पास, तो 2/5। अब देखिए 5 है तो 2, 5 की घात कितनी है, 1 है, तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर 2 होता तो 5 से गुणा करते,
तो अंश और हर में 2 की घात 1 से हमने गुणा कर दी, 2 दूनी 4 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। जब आपने इसको 4 दशमलव के रूप में लिखा तो आपके पास ये आंसर आया 0.4। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए 35/50। अब आप बताइए 50 का मतलब क्या है, ठीक है, बताना। देखिए बटे में मैंने बताया आपको, हालांकि आपको पता है कि चलिए 50 है ये, ठीक है, तो क्या कर देंगे हम 2 से गुणा कर देंगे, 2 से अंश में और 2 से हर में गुणा कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये 50 है, 2 से गुणा करके 100 हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर बटे में आपका 10 हो, 100 हो, 10,000 हो, 1,00,000 हो, 1 करोड़ हो, तो भाग देना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो ये 100 हो गया और ये आपके पास 0.70, ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 इसका अशांत है, इसलिए हम इसका दशमलव प्रसार ज्ञात नहीं कर सकते। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि हम दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार उसी का निकाल सकते हैं जिसका दशमलव प्रसार शांत है, अशांत का नहीं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए हमें बताना है कि परिमेय संख्या को दर्शाती है या अपरिमेय संख्या को दर्शाती है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है आपके पास, ठीक है, 43.123456789। आपको पता है कि दशमलव का यहाँ पर अंत है और मैंने आपको बताया था कि जिस परिमेय संख्या में दशमलव का अंत होता है तो वह शांत दशमलव कहलाती है, ठीक है, उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो यहाँ पर शांत दशमलव है, अतः यह परिमेय संख्या को दर्शाती है। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास 0.1201200, ठीक है, 120000 12 टाइम 0, ठीक है। आप देख रहे हैं कि डैश है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, इसका मतलब क्या है कि दशमलव का अंत नहीं है, अर्थात अशांत दशमलव है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, हमें बताना है कि इसका ये परिमेय संख्या को दर्शाता है नहीं दर्शाता है। इसका सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट था वहाँ पे अनावर्ती दशमलव प्रसार था, यानी कि अशांत था। तो देखिए संख्या आपके पास 43 पॉइंट, ठीक है, ये बार बोलते हैं बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का प्रसार अशांत है। आप देख रहे हो बार का मतलब होता है ये संख्या बार बार रिपीट होती जाएगी, ठीक है, अतः यह एक परिमेय संख्या को दर्शाती है। माना अब ये कैसे दर्शाती है परिमेय संख्या, इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। अगर अशांत है तो वो क्यों है, तो देखिए करते हैं हम। माना इस संख्या को हमने x मान लिया तो हमने इसका नाम दिया समीकरण फर्स्ट। दोनों पक्षों में देखिए आप 1 2 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक के आगे उतनी ही 0 लगा दीजिए आप से गुणा करने पर, इस पक्ष में भी और इस पक्ष में भी हम जो है गुणा कर देते हैं एक के आगे 9 0 लगाकर। तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है, इसमें गुणा करने के बाद। और ये जब आप एक के आगे 9 0 लगाकर गुणा करते हो, ठीक है, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 1 अरब, जब आप 1 अरब से दोनों पक्षों में गुणा करते हो तो ये एक बार हट जाएगा और दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा से अगर 1 अरब से आपने गुणा कर दी तो फिर ये आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए ये समीकरण सेकंड हो गया आपके पास। तो समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटा देते हैं। तो समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर आपके पास ये बच जाएगा। तो आपके पास ये बचे संख्या और यहाँ से आपको पता है कि इसमें से ये संख्या घटा दी गई तो कितना बच गया आपके पास, तो 4 3 2 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये संख्या बच गई। तो इसको हम अपोन में लेते गए, वो संख्या आपके पास p/q। अब आप देखिए जो q है, क्या इसके अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 2 या सॉरी 2 गुणा 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n के रूप में है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है। अतः दशमलव प्रसार अशांत है, ठीक है।
तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल का लाभ उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 को लेकर के आएंगे और बहुपद चैप्टर होगा। बहुत ही आसान तरीके से हम उस चैप्टर को लेकर के आएंगे, बच्चे इस चैनल का लाभ उठा सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल का फ़ायदा उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 1.4 बहुपद चैप्टर का, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर बहुपद को लेकर के आएंगे और वो बिल्कुल आसान तरीके से आपको। तब तक के लिए थैंक यू।